So how to identify the binary mixture of cellulose triacetate and secondary cellulose acetate fibers? So we will have aqueous acetone 70%. ओवन ड्राइड सैंपल में हम एसीटोन में ओवन ड्राइड सैंपल डालेंगे तो कितना फाइबर और कितना एसीटोन होगा, दैट इज कॉल्ड एमएल रेशियो, मटेरियल टू लिकर रेशियो. सपोज आपका 1 ग्राम ऑफ फाइबर है, देन वी विल हैव 80 ml ऑफ एसीटोन. तो ग्राम में आपका ड्राई मटेरियल रहेगा, लिक्विड जो है वो ml में रहेगा. दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग आल्सो, मटेरियल टू लिकर रेशियो. कितने ग्राम फैब्रिक है, कितने लीटर या ml हम पानी ले रहे हैं. ओके, देन इसको 1 आवर तक हम शेक करेंगे. 1 आवर तक हम शेक करेंगे. देन फिर से हम इसमें एसीटोन रिमूव कर देंगे. देन अगेन ऐड एसीटोन. ओके, तो ऐसे 2-3 बार करके वी विल रिमूव द एसीटोन, फिल्टर करके रिमूव द एसीटोन, देन ओवन ड्राई एंड द सेकंड सेलुलोज एसिटेट इज सिंपली डिसॉल्व्ड इन 70% एसीटोन. तो हम जो एसीटोन का प्रोसेस है ये 3-4 बार रिपीट करेंगे. यानी कि हमने 70% एसीटोन लिया, 80 ml, ओवन ड्राई सैंपल उसमें डाला, शेक किया फॉर 1 आवर. देन वी विल रिमूव द एसीटोन, अगेन ऐड सम मोर एसीटोन, देन शेक फॉर few minutes, then remove it, then again add. Finally we will wash it with acetone and then filter करेंगे, then wash it with acetone twice, then oven dry कर लेंगे. तो जो secondary cellulose acetate है that will be dissolved in 70% acetone. जो remaining है आपका वो आपका cellulose triacetate रह जाएगा. ठीक है, यानी हमने 2 पार्ट में से एक पार्ट डिजोल्व कर दिया. डिजोल्व किसमें किया है? 70% एसीटोन में. So remaining will be your cellulose triacetate. ओके, तो फॉर्मूला आपका कैलकुलेट करने का वही है जो पहले था, ये जो रेजिड्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100 और इनटू आपका करेक्शन फैक्टर. सो करेक्शन फैक्टर इन दिस केस विल बी योर 1.01. जैसे कि हम मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड रिजेनरेटेड फाइबर्स विस्कोस का जब हम वो कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे करेक्शन फैक्टर D वाज 1.05. तो ऐसे हम इस वी कैन कैलकुलेट द ब्लेंड परसेंटेज ऑफ सेलुलोज ट्राइएसिटेट एंड सेकेंडरी सेलुलोज एसिटेट फाइबर्स. नाउ बाइनरी मिक्सचर ऑफ सेलुलोज ट्राइएसिटेट विद अदर फाइबर्स. ठीक है, और फाइबर्स के साथ अगर मिक्सचर है, देन हाउ विल वी कैलकुलेट द ब्लेंड कंपोजिशन. सो फॉर दैट द रिएजेंट व्हिच वी विल यूज दैट विल बी डाइक्लोरोमीथेन. ओके, तो प्रोसीजर है इसका. ओवन ड्राइड सैंपल लिया हमने, डाइक्लोरोमीथेन लिया, शेक एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम एंड वॉश विद डाइक्लोरोमीथेन सेवरल टाइम्स टू रिमूव एनी मैटर प्रेजेंट विद द फाइबर. हॉट एंड कोल्ड वॉश, यानी आपने पहले सैंपल को डाइक्लोरोमीथेन में डाला, शेक किया रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन रिमूव किया, अगेन थोड़ा डाइक्लोरोमीथेन डाला हमने टू वॉश इट. ठीक है, 2-3 बार डाइक्लोरोमीथेन से हमने उसको वॉश किया, देन हॉट वाटर से वॉश किया, देन कोल्ड वाटर से वॉश किया एंड देन वी विल ड्राई इट. ठीक, तो जो सेलुलोज ट्राइएसिटेट है ना, दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन डाइक्लोरोमीथेन. तो जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका कोई दूसरा फाइबर जिसके साथ भी सेलुलोज ट्राइएसिटेट आपका ब्लेंड किया हुआ है, दैट विल बी योर अदर फाइबर. तो उसका भी जो कैलकुलेशन मेथड है वो सबका ऑलमोस्ट सेम है. ओके, यहाँ पे देखो हमने है परसेंटेज, यानी ट्राइएसिटेट का परसेंटेज निकालना है, तो ये W माइनस किया है हमने, क्योंकि ये जो आएगा दैट विल बी योर सेकंड फाइबर. इससे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी योर सेकंड फाइबर. तो फर्स्ट फाइबर कौन सा होगा? जो इनिशियल वेट में से हम सेकंड वाला माइनस कर देंगे तो आपका सेलुलोज ट्राइएसिटेट का कंपोजिशन निकल आएगा. आया ना समझ में? ये समझ में आया? हाँ सर. हाँ, इट इज लाइक 100 का कंपोजिशन है और जिसमें से हमने 60% रिमूव कर दिया, 40% बचा.
तो रिमेनिंग 60% को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ये काफी वो है, बाइनरी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड अदर फाइबर्स। प्रोटीन जैसे कि उसमें कॉटन है, रीजनरेटेड सेलुलोज है, पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड और एक्रिलिक। प्रोटीन फाइबर आपके वूल और सिल्क, यानी अगर मिक्सचर वूल का ब्लेंड है पॉलिएस्टर के साथ, कॉटन के साथ, नायलॉन के साथ या एक्रिलिक के साथ, या सिल्क का ब्लेंड है विद कॉटन, विस्कोस, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीएमाइड इज योर नायलॉन, ओके, एंड और एक्रिलिक फाइबर्स के साथ, हाउ वी विल कैलकुलेट द ब्लेंड कंपोजिशन। तो इसमें जो वूल और सिल्क है वो डिजोल्व होते हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH जिसको बोलते हैं, कास्टिक सॉल्यूशन। 5% ऑफ कास्टिक सॉल्यूशन विल बी यूज्ड एज ए रिएजेंट। डाइल्यूट एसिटिक एसिड वो आपको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, क्योंकि NaOH हैविंग एल्कलाइन पीएच, स्ट्रॉन्ग एल्कली है वो, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड यूज में लेंगे। प्रोसीजर इसका है वही, ओवन ड्राइड सैंपल लिया, उसको 5% NaOH सॉल्यूशन में डाला। यहाँ पर टेम्परेचर वी नीड टू गो अप टू द बॉइलिंग टेम्परेचर। अभी तक हम जितने भी प्रोसेस कर रहे थे वो सब रूम टेम्परेचर पे थे, लेकिन यहाँ हम 10 मिनट के लिए वी विल बॉइल इट द होल सॉल्यूशन, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कंटेनिंग ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ फाइबर। तो उसके बाद इसमें जो प्रोटीन फाइबर है आपका वो डिजोल्व हो जाएगा 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में। रिमेनिंग विल बी योर अदर फाइबर, रिमेनिंग मे बी योर कॉटन, विस्कोस, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, कुछ भी हो सकता है। 5% NaOH में आपका डिजोल्व होगा प्रोटीन फाइबर, वूल और सिल्क, ठीक। देन वी विल फिल्टर इट, उसके बाद हॉट वॉश देंगे, देन न्यूट्रलाइज विद एसिटिक एसिड, क्योंकि उसका पीएच एल्कलाइन है तो न्यूट्रल करने के लिए विल यूज एसिटिक एसिड। देन कोल्ड वॉश एंड देन ओवन ड्राई कर लेंगे। तो इसमें भी क्या है कि हम, क्योंकि हम इसको वूल को डिजोल्व कर रहे हैं, आपके पर्टिकुलर प्रोटीन फाइबर को डिजोल्व कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन परसेंटेज बाई वेट क्या होगा, वही जो हमने पहले इनिशियल वेट माइनस फाइनल जो हमने कंपोजिशन निकाला है वेट इनटू 100, ठीक। तो इसके लिए और डी इज योर करेक्शन फैक्टर। तो वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर फॉर डिफरेंट फाइबर इज, कॉटन के लिए 1.06 है, विस्कोस के लिए 1.05 है, पॉलिएस्टर के लिए 1.01 है, पॉलीएमाइड के लिए 1.01 है, अदर फाइबर्स के लिए 1 है। सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट। तो ये आपका हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लेंड कंपोजिशन, ठीक। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखने की चीज है वो है कि किस फाइबर के लिए हम कौन सा केमिकल और कौन सा रिएजेंट यूज में ले रहे हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम है, ओवन ड्राई वेट सैंपल लेना है, उसको वो रिएजेंट में डालना है, एक पार्ट उसमें से डिजोल्व हो जाएगा, दूसरे पार्ट को फिल्टर करके वॉश करके फिर से ओवन ड्राई करना है, एंड देन उसका वेट करके इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट ऐसे कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा फाइबर का क्वांटिटी कितना है, कंपोजिशन में कितना परसेंटेज पॉलिएस्टर है, कितना परसेंटेज कॉटन है, एनी काइंड ऑफ ब्लेंड। सो मेन थिंग इज जस्ट टू मेमोराइज द रिएजेंट्स। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि किस फाइबर को किस में डिजोल्व करना है, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी प्रोसीजर इज वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ये सर। हाँ यस यस, ml रेशियो तो सबका सेम ही होगा क्या सर? ml रेशियो ML रेशो जनरली क्या है, ML रेशो रखने के लिए हम डिप होना जरूरी है उसमें, तो सबका सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कम ज्यादा भी ले सकते हो। यानी आपका जो फाइबर है वो लिक्विड में डिप होना चाहिए, समझे क्या? यस सर। फाइबर जो, क्योंकि फाइबर, हाँ, तो अराउंड 1:40 1:50 और समटाइम्स की उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि फाइबर का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन में डिप होना चाहिए। तो वो है, ऐसा फिक्स नहीं है कितना ही ML रेशो देना है। ओके।
अभी दिख रहा है आपको ये नया वो स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो दिस इज अबाउट द फास्टनेस। फास्टनेस जानते हो आप क्या होता है टर्म? सुना है? यस सर। यस सर। सर फास्टनेस टू रेजिस्टिंग, अगर आपका कोई डाइड फैब्रिक है जिस पे हमने कलर किया हुआ है, ठीक है, ये तो आप जानते हो कि फैब्रिक को हम कलर करने के लिए उसमें डाइंग या प्रिंटिंग करते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग में से जी सर। करते हैं। तो वो कलर किसी भी एक्सटर्नल चीज को कितना रेजिस्ट कर पाता है उसको हम बोलते हैं फास्टनेस, यानी कि कितना वो उस पे फैब्रिक पर टिकेगा। टू वर्ड्स, अब वो फास्टनेस हो सकता है कि फास्टनेस टू सनलाइट हो, कि सनलाइट के अगेंस्ट में कितना टिकेगा, फास्टनेस टू वॉशिंग हो कि वॉशिंग के अगेंस्ट में कितना टिकेगा। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनेस, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड्स अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हैं। सो AATC से है आपका, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, ANSI है, ASTM है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं, BIS आपका इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो सबका मेथड थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऑलमोस्ट सेम है। नहीं तो किसी में कोई टेम्परेचर का चेंज होगा, किसी में कुछ आपका जैसे सनलाइट या आप परस्पिरेशन बना रहे हो या आप वॉशिंग के लिए सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें चेंज हो सकता है। तो जो जिसको भी जो चाहिए होता है वो मेंशन करता है मेथड कि हमें ये मेथड से टेस्ट होना चाहिए फैब्रिक, ये स्टैंडर्ड से। सो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, DIN है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ISO बहुत चलता है, ठीक है। इसमें मेन चलते हैं क्या, ISO चलता है और ASTM और ATCC, तीन बहुत ज़्यादा फेमस है फास्टनेस केस में जो है। इंटरनेशनल रूल्स है कि IWS है, कनाडा का अलग है, CAN, मार्क्स एंड स्पेंसर कंपनी का अपना अलग है। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इनका तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, किसी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, किसी में टाइम का डिफरेंस हो सकता है, उतना डिफरेंस है। तो जो मेन स्टैंडर्ड वो आपका ये AATCC, ASTM, ISO, ये आपके मेन है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि कलर फास्टनेस क्या है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर of the material to any environment that might be encountered during the processing, testing, storage and use of the material। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका मटेरियल है उस पे जो डाई है, जो कलर है, वो रेजिस्ट किसके पर वो करता है कि द एनवायरनमेंट विच एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। हो सकता है वो प्रोसेसिंग में वो एनवायरनमेंट उस फैब्रिक को मिले, टेस्टिंग में मिले या स्टोरेज में मिले, या जो मेन है वो है एप्लीकेशन, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग ए फैब्रिक, ठीक है, जो आउटडोर के लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी जिस एंड यूज ऑफ द मटेरियल में आउटडोर में आप वो मटेरियल यूज करने वाले हो कोई भी फैब्रिक, तो आउटडोर में भी नो दैट कि सनलाइट इज देयर। सो वहां पे हम क्या करेंगे कि वहां पे हमारा कलर फास्टनेस टू सनलाइट होना बहुत जरूरी है। if we are using that material in indoor, then आपका कलर फास्टनेस टू सनलाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कलर फास्टनेस टू जो आर्टिफिशियल लाइट, घर में डोमेस्टिक जो लाइट होती है वो होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि वेयर वी आर अप्लाइंग द फैब्रिक। सो इफ यू आर यूजिंग इंडोर एनी फैब्रिक इंडोर, सपोज आप सोफा कवर या बेडशीट यूज कर रहे हो, तो बेडशीट के लिए आपको कलर फास्टनेस टू सनलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप बेडशीट को धूप में तो लगाएगा नहीं, बेडशीट आप इंडोर में यूज करोगे, ठीक। और सपोज आपका ये है अम्ब्रेला फैब्रिक है, जो आप बीचेस पे वहाँ देखते हैं, तो वहाँ पे सनलाइट हो सकती है, सनलाइट में यूज करते हैं हम अम्ब्रेला फैब्रिक, तो वहाँ हमें फास्टनेस टू सनलाइट होना जरूरी है। तो कौन सा हमें कलर फास्टनेस टेस्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ योर फैब्रिक। सो ये होता क्या है कि टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स कलर कैरेक्टरिस्टिक, कि फैब्रिक के कलर में कितना चेंज आ रहा है, इफ वी आर एक्सपोजिंग दैट फैब्रिक टू द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट कौन सा कि जिस एनवायरनमेंट में भी उसका एंड यूज है। अगर सनलाइट में तो सनलाइट में, डोमेस्टिक लाइट में है डोमेस्टिक लाइट में। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि
जैसे कि हम ये देखते हैं ना, कोस्टल एरियाज जो जो होते हैं, लाइक मुंबई, चेन्नई, ये जो कोस्टल एरियाज हैं, तो वहां पर ये ह्यूमिडिटी में सी वाटर का इफेक्ट बहुत होता है. तो द फैब्रिक विच आर यूज्ड देयर इन कोस्टल एरियाज, दे शुड बी फास्ट, दे शुड हैव फास्टनेस टू द सी वाटर, क्योंकि जो सी वाटर है उसका कंपोजिशन अलग है, तो उसकी वजह से उसका कलर नहीं जाना चाहिए. लेकिन जो फैब्रिक हम रेस्ट ऑफ द एरियाज में यूज कर रहे हैं, वहां हमें कलर फास्टनेस टू सी वाटर यूज मेजर करने की जरूरत नहीं है. तो ये डिफरेंस है कि हमें एंड यूज में कहाँ हम वो फैब्रिक यूज करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका फास्टनेस चेक करते हैं कि कौन सा फास्टनेस इंपॉर्टेंट है. तो कलर फास्टनेस चेक करने के लिए क्या हम यूजुअली ये करते हैं, एक तो फैब्रिक के साथ एडजस्टेंट फैब्रिक और लगाते हैं, कि उसमें दो चीजें होती हैं. एक तो कि जो आपका ओरिजिनल फैब्रिक है वो कितना कलर लूज कर रहा है, कितना कलर उससे जा रहा है. सेकंड चीज, जो एडजेसेंट फैब्रिक है वो कितना कलर वहां से जाके उस पे लग रहा है, यानी स्टेनिंग हो रहा है उस कलर का. समटाइम्स भी, सो दिस इज कॉल्ड कलर फास्टनेस. में क्या है मेन चीज दो, एक तो जो फैब्रिक ओरिजिनल फैब्रिक है वहां से कलर कितना लूज हो रहा है, कितना कलर निकल रहा है, और एडजस्टेंट मटेरियल पे कितना जाके चिपक रहा है. तो समटाइम्स भी वाइल भी, जब भी हम फैब्रिक को कैरेक्टराइज करते हैं तो वी यूज बोथ द ऑफ देम, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम वी गिव रेटिंग टू द फैब्रिक. ठीक है. चेंज इन कलर ऑफ एनी काइंड, वेदर लाइटनेस, ह्यू और क्रोमा. ये ह्यू, क्रोमा और ये वैल्यू आपने सुना है, बट दिस इज ए टर्म टू डिफाइन द कलर, डिफाइन और टू Yes, मेजर द sir. कलर, हाँ, टू मेजर Yes, द sir. कलर. ठीक है. ह्यू कलर, तो हम कलर चेंज में ये कि भाई किसी किसी इन तीनों के कॉम्बिनेशन में कितना डिफरेंस आया है, तो वी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग आवर कलर फास्टनेस टेस्टिंग. तो कलर स्टेनिंग में जो मैंने बताया था, कलर स्टेनिंग है आपका कि एडजेसेंट फैब्रिक पर कितना आपका कलर स्टेनिंग हुआ है. ठीक. तो कलर स्टेनिंग में दो चीजें आती हैं कि एक तो एक्सपोजर टू ए कलर और कंटामिनेटेड लिक्विड मीडियम. ठीक है. एक जो कलर है आपका उसको लिक्विड में, हम लिक्विड मीडियम में एक्सपोज करके फिर देखते हैं कि कितना कलर लॉस हुआ है. और दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डाइड और पिगमेंट मटेरियल फ्रॉम विच कलर एंड ट्रांसफर बाय सब्लिमेशन और मैकेनिकल एक्शन. तो उसमें हम रबिंग क्रॉकिंग फास्टनेस होती है, जो उसमें हम ये आपका वाइट फैब्रिक लेते हैं और उसको रब करके देखते हैं कपड़े पे, तो कितना उस कपड़े से वो वाइट फैब्रिक पे कलर जा रहा है. दैट इज योर कलर स्टेनिंग, कि स्टेनिंग कितना हो रहा है. ये आपके वॉशिंग में भी होता है. तो ग्रे स्केल, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, ग्रे स्केल. ग्रे स्केल इज द स्टैंडर्ड. एक्चुअली एक पट्टी टाइप की होती है, जिसमें आपने कभी देखा है शेड शेड वेरिएशन, पेंट की दुकान पर हम जाते हैं तो इट शोज वेरियस ऑफ शेड्स, शेड कार्ड जिसको हम बोलते हैं. Yes, sir. हाँ सर. हाँ. सो ग्रे स्केल आप में से किसी ने देखा है? यस सर. हाँ. ग्रे स्केल में एक उसमें दो शेड होते हैं. ठीक है. तो उससे हम रेटिंग देते हैं कि कितना कलर में चेंज आया है और कितना स्टेनिंग हुआ है. उस दोनों को कंबाइंड करके वी गिव फास्टनेस रेटिंग. तो वो रेटिंग के अकॉर्डिंग, इफ यू गिव अ फैब्रिक रेटिंग, देन एनीवन कैन सी कि हाँ ये फैब्रिक का फास्टनेस इज गुड और पुअर. तो ये आपके कलर चेंज का ग्रेडिंग होता है, कि कलर चेंज यानी कि कितना कलर लूज हुआ है. अगर कलर लूज ना हुआ, नहीं के बराबर हुआ है, बिल्कुल कलर लूज नहीं हुआ है और बहुत ही स्लाइट हुआ है, तो हम उसको हाईएस्ट ग्रेड देंगे. हाईएस्ट ग्रेड है 5. इफ द कलर फास्टनेस ग्रेड इज 5, ठीक है, कलर चेंज में, इट मीन्स दैट फैब्रिक इज हैविंग वेरी गुड कलर फास्टनेस. 4 is slightly changed, 3 is noticeable change, 2 is considerable change and 1 is much change. तो ये जो रेटिंग है हम वो ग्रे स्केल को देख के देते हैं, अपनी नॉर्मल उससे नहीं देते. ग्रे स्केल पे कंपेयर करते हैं कि कितना चेंज है और उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग देते हैं. सेम रेटिंग हम स्टेनिंग को देंगे.
कि ये एक तो हो गया कि ये फैब्रिक से कितना कलर निकला है, दूसरा उसके साथ एडजेसेंट जो फैब्रिक है, यानी उसके साथ हम एक वाइट फैब्रिक और लगाते हैं ड्यूरिंग फास्टनेस चेक जब हम करते हैं, वॉशिंग हो या चाहे आपका रबिंग हो चाहे कुछ कोई सा फास्टनर, तो वो ओरिजिनल फैब्रिक से कलर निकल के कितना उस फैब्रिक पे गया है। अगर फैब्रिक पे बहुत ही कम कलर गया है या ना के बराबर गया है तो उसको ग्रेड देंगे हम 5, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब आपका कलर फास्टनेस इज वेरी गुड तो वहां से कलर निकलेगा ही बहुत कम निकलेगा, तो बहुत कम वो एडजेसेंट फैब्रिक पे जाएगा, तब हम दोनों को 5 ग्रेड देंगे। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ग्रेड देते हैं। जब हेवीली स्टेन्ड है यानी कि उधर ओरिजिनल फैब्रिक से कलर बहुत ज्यादा निकल रहा है और साइड वाले एडजेसेंट फैब्रिक पे बहुत ज्यादा जाके स्टेन कर रहा है, तो दोनों में ही हम पुअर रेटिंग देंगे, पुअर ग्रेडिंग देंगे। अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बोथ staining as well as color change we decide the fastness of property of a fabric। तो ये ग्रेड ATCC के अकॉर्डिंग है, ये जो वाली दिखा रहे हैं हम ATCC के अकॉर्डिंग आपके 9 तक होता है ग्रेड। ठीक है, हम जो बता रहे थे वो आपको ISO वाला था, ISO के हिसाब से 5 तक ही होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका ग्रेड है। तो ATCC में आपका 9 ग्रेड इज द हाईएस्ट ग्रेड। तो कलर फास्टनेस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो ये इसमें है आपके लाइट और वेदरिंग फास्टनेस टेस्ट। लाइट और वेदरिंग में क्या करते हैं हम कि फैब्रिक को आर्टिफिशियल लाइट में हम एक्सपोज करते हैं विद वेदरिंग कंडीशन। यानी वेदरिंग कंडीशन में आपके क्या हो सकता है कि वेदर में हो सकता है कि भाई रेन हो रही हो, बारिश में हो रही हो विद लाइट। ठीक है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डिफरेंस वेरिएशन हो सकता है वेदरिंग में। वेदर में मेन तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो चीजें आपकी कंसीडर होती हैं। तो जो लाइट फास्टनेस हम और वेदरिंग फास्टनेस जो हम बोल रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ दीज होता है कि लाइट भी होगी और आपके टेम्परेचर भी वी कैन वेरी और ह्यूमिडिटी ऑल्सो वी कैन वेरी। तो उसमें एक्सपोज करते हैं इसको अराउंड 20 आवर्स फैब्रिक को, देन वी ऑब्जर्व कि हाउ मच कलर has lost। ठीक, उसके अकॉर्डिंग we compare it with we characterize it with the help of grayscale, then we give it rating to it। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग एंड लॉन्ड्रिंग, यानी नॉर्मल रूटीन डोमेस्टिक वॉश जो है, डोमेस्टिक वॉश में आपका कितना कलर का लॉस हो रहा है, तो वो आपका वॉशिंग कलर फास्टनेस टू वॉशिंग और लॉन्ड्रिंग है। थर्ड इज योर रबिंग और क्रॉकिंग। इट मीन्स आपका फैब्रिक पर हम कोई एडजेसेंट वाइट फैब्रिक रब करते हैं तो आपके ओरिजिनल फैब्रिक से कितना कलर जा रहा है और वो वाइट फैब्रिक पे कितना कलर आ रहा है, तो ये आपका क्रॉकिंग फास्टनेस होता है। ड्राई क्लीनिंग मतलब आपका जो ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट है उसके अगेंस्ट में कलर कितना सस्टेन कर पाता है, दैट इज योर कलर फास्टनेस टू ड्राई क्लीनिंग। ब्लीचिंग मीन्स ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो है आपका उसके अगेंस्ट में कितना आपका कलर फास्टनेस फैब्रिक सस्टेन कर पाता है, दैट इज कलर फास्टनेस टू ब्लीचिंग। वाटर और कूल वाटर, नॉर्मल वाटर और कूल वाटर में थोड़ा क्लोरीन होता है। ठीक है, क्योंकि हम आपके स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज ब्लीचिंग पाउडर, तो इट हैज क्लोरिनेटेड वाटर। तो सपोज आपके ये कहाँ यूज होगा, नॉर्मल डोमेस्टिक कौन से फैब्रिक पे हमें ये करना चाहिए, कलर फास्टनेस टू कूल वाटर। स्विम सूट जो रहते हैं जो तो उनका एक्सपोजर होता है कूल वाटर पे, तो वहां पर हम स्विम सूट का टेस्टिंग क्या करेंगे कि कलर फास्टनेस टू द कूल वाटर। नॉर्मल वाटर से कलर फास्टनेस तो हम हर फैब्रिक का ही चेक करते हैं। हॉट प्रेसिंग, यानी कि अगर आप प्रेस आयरनिंग कर रहे हो फैब्रिक की, तो आयरनिंग हम कैसे करते हैं, ड्राई आयरनिंग भी करते हैं, स्टीम आयरनिंग भी करते हैं, और डैम्प यानी कपड़े को गीला करके डैम्प आयरनिंग, ड्राई आयरनिंग, वेट आयरनिंग, ये तीनों टाइप की आयरनिंग करते हैं फैब्रिक। तो आयरनिंग के बाद फैब्रिक का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कलर फास्टनेस टू हॉट प्रेसिंग टेस्ट करते हैं। परस्पिरेशन मींस स्वेट, ठीक है, पसीना। तो स्वेट क्योंकि हम व्हेन वी वियर अ गारमेंट एंड वी गो डू सम हार्ड वर्क, स्वेट कम्स आउट, तो वो स्वेट से फैब्रिक का कलर चेंज नहीं होना चाहिए।
समटाइम इट हैपेंस कि हम देखते हैं कि हमारे हाथ, फैब्रिक का कलर पसीने की वजह से कपड़े से निकल के हाथ पे या बॉडी पे ही लग गया। सो टू मेजर दैट वी चेक द कलर फास्टनेस टू द परस्पिरेशन। अगर आपका सी वाटर मैंने बताया था आपको, कोस्टल एरियाज में जो फैब्रिक यूज होते हैं, या आपके नेवल एप्लीकेशन के लिए, नेवी में या जो सी एप्लीकेशन के लिए जो फैब्रिक यूज होते हैं, वहां पर हम कलर फास्टनेस टू सी वाटर करते हैं। उसके बाद आपका कलर फास्टनेस टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब है कि आपने हीट अप्लाई किया ना फैब्रिक पे, तो उसका कलर कितना रिमूव हो रहा है, दैट इज योर कलर फास्टनेस टू सब्लिमेशन। लास्ट है आपका वाटर स्पॉटिंग। वाटर स्पॉटिंग मीन्स कि एक हम वाटर का कोई ड्रॉप या स्प्लैश अगर कपड़े पे डालें, कोई ड्रॉप डाला हमने, तो वो ड्रॉप की वजह से पर्टिकुलर एक ही जगह पे कलर चेंज होगा। तो वो कलर कहीं ऐसा नहीं कि वो ड्रॉप का ही निशान बन जाए कपड़े पे। सपोज आपने कोई गारमेंट पहना है, उस पर 4 बूंदें पड़ गई, तो वो 4 बूंदें छप जाएं फैब्रिक गारमेंट में, इट शुड नॉट हैपन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कलर फास्टनेस टेस्ट टू वाटर स्पॉटिंग। तो ये टेस्टिंग स्टैंडर्ड है, ये मैंने बताया था आपको कि हर उसका सब उसमें स्टैंडर्ड है। वॉशिंग टू लॉन्ड्रिंग में ISO का ये नंबर है IS 687। आपको नंबर याद रखने की जरूरत है नहीं, ये बस इतना याद रखो कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें मेन है आपका ISO, ATCC एंड ASTM। ठीक, ये नंबर तो आपको अगर इफ समवन वांट्स टू टेस्ट यू, तो वो आपको नंबर देगा कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट चाहिए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी लेटर आल्सो। ओके।